डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में कैसा रहेगा मेष के लिए अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के राशिफल पर चर्चा होगी। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, वो जनरल प्रेडिक्शंस हो, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंसेस, स्टूडेंट्स और हेल्थ, इन सब पर चर्चा होगी। और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी वीडियो के अंत में शेयर करूंगा, जिसके करने से सकारात्मकता आपके जीवन में अवश्य आएगी। कहाँ से देखें राशिफल? जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, जहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं, लग्न से या राशि से, दोनों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है, ऑब्जर्वर के ऊपर होता है कि उनका लग्न स्ट्रांग है या राशि स्ट्रांग है, वहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ और सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर क्या प्रभाव है, किसका प्रभाव है? लग्न पर राहु रहेंगे, लग्न में राहु रहेंगे, और राहु अकेले बैठते हैं तो भौतिक जीवन में तो खुशियां देते हैं, लेकिन राहु एक मायावी ग्रह है। राहु मानसिक तौर पर बहुत परेशान करते हैं, तो मानसिक तौर पर पीड़ा बनी रहेगी और पिछले कुछ समय से चलती ही आ रही होगी, क्योंकि कोई शुभ तत्व नहीं है जो लग्न को देख रहा है। ना ही बृहस्पति देख रहे हैं, ना ही शुक्र देख रहे हैं। तो ये जो पीड़ा है उसमें कोई रिलीफ अभी नहीं मिलता हुआ दिख रहा। थोड़ी सी मानसिक तौर पर चिंताएं, मानसिक तौर पर भ्रमित रहना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में चलती ही रहेंगी। और किसी ग्रह का प्रभाव तो नहीं रहेगा महीने के मध्य भाग तक। उसके बाद सूर्य और शुक्र का प्रभाव आएगा लग्न पर दृष्टि द्वारा, क्योंकि वो सप्तम में आ जाएंगे। लग्न के स्वामी की जहाँ तक बात है, वो बनते हैं मंगल, और वो 16 तारीख तक रहेंगे आपके धन स्थान में। उसके बाद वो तीसरे स्थान में चले जाएंगे। मंगल क्योंकि पराक्रम के ग्रह हैं, उनका तीसरे भाव में जाना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य देगा। कुछ प्रमुख ग्रहों का परिवर्तन जो इस महीने होने वाला है, उन पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए सूर्य की बात करते हैं। वो राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे, तुला राशि में नीच के हो जाएंगे 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को। शुक्र भी तुला में आ जाएंगे, लेकिन वो अपनी राशि में आएंगे, वो भी 16-17 अक्टूबर के आसपास ही आएंगे। मंगल जो आपके लग्न के स्वामी हैं, वो 16 अक्टूबर को मिथुन में आ जाएंगे, जमीनाय में, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और बुध महीने के अंतिम में 26 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम स्थान में तुला में आ जाएंगे। दो ग्रह वक्री से मार्गी भी हो रहे हैं इस महीने, यानी कि शनिदेव जो 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं और बुध जो 3 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। तो बहुत सारे राशि परिवर्तन या ग्रहों की परिस्थितियों में बदलाव आ रहे हैं। कुछ प्रमुख योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। देखिए, राहु लग्न में अकेले बैठे हैं तो ये राजयोग होता है। तो मैंने कहा जैसे भौतिक जीवन में सब अच्छा चल रहा होगा यूजुअली, जिसकी दशा ठीक चल रही है, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत परेशानियां आ रही होंगी। शनिदेव राजयोग भी बना के बैठे हैं और पंच महापुरुष योग भी बना के बैठे हैं सस नाम का। बुध विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और बृहस्पति भी विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और ये दोनों ही आपको पैसे के मामले में, सुख सुविधाओं के मामले में आप आगे अवश्य लेके जाएंगे। तो ये सब तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन राहु, जैसा मैं कह रहा हूँ, हो सकता है पिछले 2-3 महीनों से मानसिक तौर पर आपको बहुत परेशान कर रहे हो। ये जो महीना है ये थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के लिए नकारात्मक दिख रहा है। आप बहुत अकेला महसूस करेंगे, अकेला फील करेंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स भले ही आपके साथ प्रेजेंट हो हर समय, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, क्योंकि आपको कोई समझ नहीं पाएगा। सही है या गलत है आप, वो अलग बात है, लेकिन आपको कोई समझ नहीं पाएगा, और ये चीज़ आपको मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर बहुत परेशान करने वाली है। दिल से थोड़े दुखी रहेंगे, स्पेशली जो महीने के शुरुआती 20 दिन है वहाँ पर तो बहुत अकेला फील करेंगे। आपका दिल दुखेगा, लोगों से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो किसी भी लेवल पर हो।
आप भले ही किसी के लिए कितना भी करते आए हों, जब आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे इस महीने तो वहाँ से ना ही मिलेगी और ये चीज़ भी आपको परेशान करेगी। एक अलग सा डर आपके हृदय में चलता रहेगा, आपके मन मस्तिष्क में चलता रहेगा, एक इनसिक्योरिटीज़ चलती रहेंगी जो व्यर्थ की चिंताओं को भी आपके जीवन में बढ़ाएगी। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि राहु लग्न में है तो भौतिक जीवन के लिए अच्छा है। बार बार इसी चीज़ पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये जो महीना है ये पर्सनल लाइफ के लिए, इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मैं यही कहूँगा कि अगर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ऊब गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, हर तरफ नकारात्मकता ने घेरा हुआ है, तो इस महीने के अंत तक आते आते एक ट्रिप आप लगा लीजिएगा। ट्रिप मतलब कि एक वैकेशन पे चले जाइएगा, भले ही छोटी वैकेशन हो, 2 दिन की हो, 3 दिन की हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने थक गए हैं मेंटली, क्योंकि हम सेम ही चीज़ करते रहते हैं, सेम ही चीज़ करते रहते हैं। हमारी बॉडी हमें बता देती है कि भाई हम थक गए हैं, लेकिन माइंड जब एग्जॉस्टेड हो जाता है तो हमें पता बहुत बाद में चलता है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ दिख रहा है, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। तो इस महीने में एक वैकेशन अपने लिए, भले ही अकेले जाना हो, अकेले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अकेले अपने लिए एक वैकेशन प्लान अवश्य कीजिएगा, जहाँ से आपको एक ब्रेक मिल जाए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। इसके साथ ही आपको थोड़ा समाज के बारे में भी जानना होगा, हर चीज़ के बारे में जानना होगा। ऐसा लग रहा है इस समय इतने किसी चीज़ में लिप्त हो गए हैं कि चल क्या रहा है दुनिया में वो भी आपको कभी कभी समझ नहीं आता। ये सब राहु का खेल है जो थोड़ा सा आपको भ्रमित कर रहे हैं, इससे आपको निकलना पड़ेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स को आपने बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला, इम्पल्सिव होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। ले लेते हैं, मेष लग्न मेष राशि के जातक बहुत इम्पल्सिव होते हैं क्योंकि ऊर्जा इतनी होती है। काल पुरुष की कुंडली में, काल चक्र में पहली राशि है, ऊर्जा का भंडार होता है। वो ऊर्जा जब सही जगह नहीं लगती तो इम्पल्सिव निर्णय होते हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा यदि आना चाहता है, कोई स्थान मांगता है दोबारा, जिससे लड़ाई हो चुकी थी, बातचीत बंद हो चुकी थी, कृपया करके उनसे दोबारा बातचीत कर लीजिए। यदि वो आपको मन से दुख दे रहा है कि उनसे जो दूर होना है वो आपको मन से दुख दे रहा है, तो उनसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको भी दुखी कर रहा है। तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जीवन का नाम ही आगे बढ़ना है। तो यदि कोई व्यक्ति वापस आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, उनको स्थान अवश्य दीजिएगा। इसके साथ ही ये महीना आत्ममंथन का है। अगर आप अपनी गलतियां नहीं पहचान पाए तो ये महीना बहुत भारी पड़ेगा, आगे आने वाले महीने भी बहुत भारी पड़ेंगे। एक गलती होती है मेष राशि के जातकों की, कभी कभी इतना जिद करते हैं कि अपनी ही गलती नहीं मानते, और ये उनका नकारात्मक पॉइंट बनता है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे फैमिली का साथ दीजिएगा और उनका साथ मांगिएगा भी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे दूर मत भागिए डिस्कस करने के मामले में, क्योंकि ऐसा हो सकता है, जैसा मैंने कहा, आप अकेला फील करेंगे। शायद आप डिस्कस कर लें तो वो चीज़ समझ जाएं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आजकल हर कोई इतना व्यस्त है कि बिना बोले हम समझ नहीं पाते कि हमारे घर के लोगों के मन में ही क्या चल रहा है। पहले जैसी बातें नहीं रही, इतनी डिस्ट्रैक्शंस है हमारे लाइफ में कि समझ नहीं आता कि किसके मन में क्या चल रहा है। महीने का जो बीच का भाग है, यहाँ पे बहुत दुखी रहेंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे। और जो महीने का अंतिम भाग है, ये यदि आपने समय अपने आप को नहीं दिया तो आप बहुत परेशान रहेंगे। तो मिला जुला सा दिख रहा है महीना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को सबसे पहले देखेंगे। वहाँ पे 10वें स्थान के स्वामी शनि महाराज रहेंगे और वो इस महीने के अंत में 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। साफ बता रहा है कि जो उलझने आ रही थी कार्य क्षेत्र में, क्योंकि वक्री थे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई होंगी, लेकिन उलझने भी साथ में लाते हैं, क्योंकि अपने पथ पर नहीं है, थोड़ा सा भटके हुए हैं, वहाँ से विकृत अवस्था में है, वक्री हैं, तो प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी लाते हैं। तो अब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो धीरे धीरे करके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, नई अपॉर्चुनिटी अवश्य आएंगी, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है, 10वें में बैठे हैं, राजयोग बनाते हैं। तीसरी दृष्टि 12वें पे है, जो MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, अचानक से कोई नई आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तीसरे स्थान में मंगल आ जाएंगे 16 अक्टूबर को, और उनकी दृष्टि भी 10वें स्थान पर रहेगी। मंगल क्योंकि आपके लग्न के ही स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए 16 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जॉब की बात करते हैं तो अर्थ त्रिकोण को भी देखना पड़ता है, 2, 6, 10। वहाँ पे मंगल 16 तारीख तक तो रहेंगे, और उससे पहले यानी कि 16 तारीख तक ही सूर्य, बुध और शुक्र भी आपके अर्थ त्रिकोण में है।
यानी कि ये महीना आपकी सैलरी बढ़ने के बहुत चांसेस हैं या जॉब में एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के बहुत चांसेस हैं। ये जो महीना है ये प्लानिंग का है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी एज अभी कम है, अभी 30 से नीचे हैं, करियर उस जगह नहीं पहुंचा है अभी जहां पे पहुंचना चाहिए। तो ये महीना प्लानिंग पे दीजिएगा कि आप किस तरह से अपने करियर को प्लान करें। अभी बहुत कुछ आपने अचीव करना है। अगर करंट सिनेरियो में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वैसे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा आपने अपनी सोच को सीमित कर लिया है, जिसको आपने जिस चीज़ को अब आपने छोड़ना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा अपने करियर को आप आगे लेके जा पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत दुखी हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है करियर में और फिर दुखी हो जाते हैं, और इसके कारण भी अपने करियर को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। ये महीना है जब आप प्लानिंग करेंगे तो अपने करियर को एक्सपैंड कर पाएंगे। एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपके साथ कार्य क्षेत्र में इस महीने कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाइएगा और सही समय पर उठाइएगा। ऐसा नहीं कि इस महीने आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप 2 महीने बाद उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। कुछ भी आपके साथ बुरा होता है, इनजस्टिस होता है, तो उसकी आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ से निकल पाएंगे। कभी कभी लेजीनेस बहुत घेर लेगी इस महीने कार्य क्षेत्र में, जिसके कारण कुछ नकारात्मकता जीवन में आ सकती है, यानी कि करियर वाइज। 3-4 नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। एक, अगर रिसेंटली या पास्ट में किसी के साथ कुछ बहस हुई है कार्य क्षेत्र में तो उसको सुलझा लीजिएगा। मैंने जनरल प्रेडिक्शंस में भी ये बताया था और करियर वाले में भी यही चीज़ आ रही है कि यदि किसी से कुछ बहस हुई थी उसको सुलझा लीजिएगा, वरना उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत लंबा समय हम बिताते हैं अपनी जॉब में। इसके साथ ही आपको अपने स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्किल्स को इस महीने अपडेट नहीं कर पाए तो करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, आपके सामने से, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। स्पेशली जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, हमेशा प्रिपेयर्ड रहिएगा फॉर द वर्स्ट। कुछ भी नकारात्मक हो सकता है आने वाले समय में, तो अपनी प्रिपरेशन को हमेशा, यदि आपने अपडेट नहीं रखा, अप टू डेट नहीं रखा, तो भी आपके साथ कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अपने बॉसेस के साथ, कलीग्स के साथ। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर बच के रहिएगा, आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन सकते हैं। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, ये वो समय है जब आपको उभर के सामने आने का मौका प्राप्त हो सकता है। यदि आप लॉ से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, इवेंट प्लानिंग से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, महीना अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये जो महीना है आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। एक तो केतु अकेले रहेंगे महीने के शुरुआती भाग में। जब अकेले होते हैं राहु या केतु केंद्र या त्रिकोण में, तो राजयोग बनाते हैं। हाँ, क्योंकि केतु अप्रैल से यहाँ पे आ गए थे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आ रही होंगी, विघ्न आ रहे होंगे, रुकावटें आ रही होंगी, लेकिन आप उन चीज़ों को सॉल्व कर लेते होंगे, इतना आपके अंदर स्किल्स होंगी। इस महीने के मध्य भाग के बाद शुक्र, जो कि आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं, क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सप्तम स्थान को देखेंगे, वो सप्तम में ही आ जाएंगे। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और उनके साथ सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य नीच के होंगे, शुक्र अपनी राशि में होंगे। कहीं कहीं इसको नीच भंग योग भी कहा जाता है। ठीक है, नाम है योग का, लेकिन देखिए जो ग्रह नीच का है वो अपना प्रभाव देगा ही, और जो ग्रह अपनी राशि का है वो भी अपना प्रभाव देगा। ऐसा नहीं होता कि नीच भंग हो गया तो ग्रह अपना नकारात्मक प्रभाव पूरा छोड़ देता है। अब सूर्य क्योंकि नीच के हो रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है इस महीने के मध्य भाग के बाद। थोड़ा बच के रहिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आदि का प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तरफ से अटक रहा है, उसको जल्दी से सॉल्व करवा लीजिएगा, वरना आने वाले लंबे समय तक वो चीज़ें आपके लिए टल जाएंगी, डिले हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि शुक्र भी साइमल्टेनियसली ही आ रहे हैं, यानी कि आपके बिजनेस में लाभ हो सकता है, आपके धन स्थान के भी स्वामी हैं, तो बिजनेस के लिए ओवरऑल तो ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। आपको नई पार्टनरशिप या नए एसोसिएट्स ढूंढने थे तो उसके लिए महीना अच्छा है। कोई ना कोई नया पार्टनर मिल सकता है, और आपकी अपने बिजनेस में अथॉरिटी भी बढ़ेगी। अगर पार्टनरशिप में है तो आप काफ़ी अथॉरिटेटिव हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो सकता है इस महीने। साथ ही में इस महीने आपको अपने बिजनेस के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। और कोई बहुत अच्छा ऑर्डर, कोई बहुत अच्छी डील आपके पास इस महीने आपके बिजनेस में आ सकती है। बस एक चीज़ है कि आपकी ऊर्जा बहुत छिन्न भिन्न रहेगी,
उसके कारण जितना पोटेंशियल आप अचीव कर सकते हैं, जितने पोटेंशियल पे काम कर सकते हैं, शायद ना कर पाएँ। तो एनर्जी को केंद्रित रखिएगा। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले फोकस, अभी जो मैंने बोला वही चीज़ आ रही है दोबारा कि आपका फोकस यदि हट गया तो महीना जो इतना अच्छा दिख रहा है बिजनेस के लिए उसमें कमी आ जाएगी। नकारात्मक तो नहीं होगा, कमी आ जाएगी। इसके साथ ही कुछ नया करना पड़ेगा। जब भी मेरे पास कोई आता है बिजनेस के बारे में पूछने के लिए, मैं देखता हूँ और उसको कई बार मुझे लगता है कि वो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में चला गया है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि थोड़ा कुछ नया कीजिए। वैसे ही बिजनेस में है, हमेशा थोड़ा क्रिएटिव रहना चाहिए और ये महीना भी क्रिएटिविटी डिमांड कर रहा है। कुछ स्किल सीखिएगा अपने बिजनेस के बारे में नया, या आप अगर बड़ा बिजनेस है तो अपने किसी ऐसे एम्प्लॉय को हायर कीजिएगा जिसके पास कुछ अलग स्किल्स हैं और जो आपके बिजनेस को आगे लेके जा पाए। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पैसा आएगा, बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं यहाँ पे वो क्रिएटिविटी वाली बात ज़्यादा प्रबल हो रही है, आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं ये नई पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल अच्छा है। यदि आप एजुकेशन से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, गारमेंट से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी बिजनेस है, लाभ होगा। हैं लव लाइफ की तरफ। जब लव लाइफ की बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए थे उनके लिए महीना बहुत प्रॉमिसिंग तो नहीं दिख रहा। चांसेस कम ही हैं कि आपकी बातचीत हो पाएगी। एक मौका आ सकता है महीने के मध्य भाग में 14 से लेकर 20 तारीख के बीच में कि शायद बातचीत हो जाए, लेकिन वो आपके ऊपर है। आपने उस मौके का फ़ायदा उठाया तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अदरवाइज़ तो ये महीना थोड़ा नकारात्मक ही है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है उसके भी चांसेस थोड़े कम ही दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि हो सकता है बातचीत किसी से हो रही हो लेकिन वो कमिटमेंट तक बात नहीं पहुँच पाएगी, कम चांसेस है। अब जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। पंचम भाव को देखते हैं, पंचम भाव के स्वामी को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, काम त्रिकोण को भी देखते हैं, सभी को देखेंगे। देखिए पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, वो नीच अभिलाषी रहेंगे फिर नीच के हो जाएंगे। साफ बता रहा है ये महीना रिलेशनशिप के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। हर तौर पर दूरियां आएंगी, लड़ाई झगड़े काफ़ी होंगे और मानसिकता एकदम मैच नहीं करेगी और इसके कारण प्रॉब्लम्स रहेंगी। मंगल का प्रभाव 16 तारीख तक आपके पंचम स्थान पर रहेगा। ये भी बता रहा है कि लव लाइफ में एग्रेशन काफ़ी रहेगा, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है आपके लिए। ये महीना रिलेशनशिप के लिए इजी नहीं होने वाला। मेष लग्न, मेष राशि के जातकों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, लेकिन मुश्किल है आपके लिए धैर्य बना के रखना क्योंकि व्यक्तित्व ही थोड़ा ऐसा होता है। अगर इस महीने आपने धैर्य नहीं दिखाया तो हो सकता है ब्रेकअप तक बात पहुंच जाए। ये महीना है कि अपने पार्टनर के बारे में जानें कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। हम कई बार लोगों के साथ रहते हैं लेकिन उनका व्यक्तित्व नहीं समझ पाते, लेकिन ये महीना है आपको जानना पड़ेगा। थोड़ा कंटेंटमेंट भी ले आइएगा। वो देखो वो कपल कैसा कर रहा है, वो देखो हमारे दोस्त कहाँ जा रहे हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा है। सोशल मीडिया पे किसी को देख के आप अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करने लग जाते हैं। ये चीज़ मत कीजिएगा इस महीने, वरना भारी पड़ेगा। कमिटमेंट कुछ करते हैं अपने पार्टनर से, उसको पूरी कीजिएगा, वरना बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही आपको चीज़ों को सिंपल रखना है इस महीने। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो कॉम्प्लेक्स हो। और इस महीने कुछ नकारात्मक होता भी है तो उत्साह थोड़ा बना के रखिएगा कि चलो ये एक पासिंग फेज़ है जो ख़त्म होएगा, फिर रिलेशनशिप में दोबारा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस महीने धैर्य बहुत बना के रखना है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स जो मेष लग्न या राशि के जातक होते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है, ये कई बार बहुत लॉजिकल हो जाते हैं और इस लॉजिकल होने का प्रभाव लव लाइफ पर नेगेटिव पड़ता है। ज़्यादा लॉजिकल मत रहिएगा, गुस्सा आपको बहुत आएगा और वो अपशब्दों के द्वारा आपके मुख से निकलेगा। बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, राहु लग्न में है और दूसरे भाव में कौन बैठे हैं, मंगल। अपशब्द निकल सकते हैं, बुरे शब्द, कड़वे शब्द निकल सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही हैं और आपने इमीडिएटली उसको सुधारने की कोशिश नहीं करी तो वो चीज़ भी आपके रिलेशनशिप पर भारी पड़ सकती है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें अगर यात्रा का प्रोग्राम बनता है आपका अपने पार्टनर के साथ, ज़रूर जाइएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, ये वो समय है जब एंग्जाइटी बहुत होगी आपके रिलेशनशिप में। और महीने के अंतिम 10 दिन तो
थोड़ा ज़्यादा ही नकारात्मकता आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है इस महीने। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। एक तो केतु पहले ही सही थे, तो मैरिड लाइफ में तो क्योंकि मेरे पास बहुत कंसल्टेशंस आती हैं मेष की भी, तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने मेष लग्न, मेष राशि के लिए मैरिड लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने प्रिडिक्शन भी इस चीज़ की करी थी कि केतु आए हैं सप्तम में, तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, उनके लिए तैयार रहिएगा। अब इस महीने क्या हो रहा है, केतु थे वहाँ पे ऑलरेडी, शनि महाराज की दृष्टि बनी हुई है 10वीं, शुक्र आ जाएंगे अपनी राशि में होंगे, उच्च के होंगे, लेकिन जब केतु के साथ आते हैं सप्तम में तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। सूर्य नीच के हो जाएंगे आके, तो ये भी थोड़ा गलत प्रभाव दिख रहा है इसका भी। तो ओवरऑल ये जो महीना है मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सकारात्मक नहीं है, थोड़ा सा नकारात्मक ही दिख रहा है। इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, अनिश्चितता का भाव रहेगा, एक दूसरे पर विश्वास की कमी रहेगी, जो इस महीने मैरिड लाइफ को और प्रॉब्लमेटिक बना रहा है। ये जो महीना है इसमें विश्वास की, जैसा मैंने कहा, कमी होगी और उसके कारण दोनों ही तरफ से शक होगा, और जब ऐसा माहौल होता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहती हैं। आप दोनों ही झूठ बोलेंगे, एक नहीं दोनों ही झूठ बोलेंगे या बातों को छुपाएंगे, और वो बातें सामने आएंगी, और जिस रूप में सामने आएंगी वो साफ बताएगा कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलेगी, चल रही है और चलती आ रही है, जो अब शायद थोड़ा थोड़ा सामने आना शुरू हो जाएंगी। आपको इस महीने बस ये प्रयास करना है कि एक तो ज़्यादा बातें नहीं करनी, बहस तो बिल्कुल नहीं करनी। बहस की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो वहाँ से हट जाइएगा, क्योंकि वो चीज़ एक गलत डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में आप नहीं लेके जाना चाहते हैं। अपने मैरिड लाइफ को ऑर्गेनाइज जितना रखेंगे इस महीने, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना एकदम उसके नकारात्मक प्रभाव आपको झेलने पड़ेंगे। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है। अनिश्चितता, इनसिक्योरिटीज़, इनको ज़्यादा हावी नहीं होने देना। शक, जो मैंने बोला था, जब तक आपको कंफर्म नहीं हो, शक के बेसिस पर कुछ मत एक्शन लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको कोशिश करनी है कि अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, एटलीस्ट एक फॉर्मल सी बातचीत हो, ताकि एक टच बना रहे, वरना वो टच भी अगर चला गया तो और प्रॉब्लम पड़ेंगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे थोड़ा बैलेंस रहेगा, जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक दिख रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस और इनकम की। पहले इनकम की बात करेंगे। आपके लाभ स्थान के स्वामी 10वें स्थान में है, राजयोग बना रहे हैं यानी कि शनिदेव, और धन स्थान के स्वामी अपनी ही राशि में आ जाएंगे 16 तारीख को, वो भी अच्छा है, और धन स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, लग्न के स्वामी हैं। तो ये महीना पैसे के लिए तो अच्छा है, पैसा तो आएगा। हाँ, क्योंकि लाभ स्थान के शनिदेव जो स्वामी हैं वो वक्री तो रहेंगे 23 तारीख तक, तो उस तेज़ी से पैसा नहीं आएगा जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए महीना अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो कितना आप उनको मैनिफेस्ट कर पाते हैं, उनका लाभ उठा पाते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन पैसा कमाने के लिए महीना अच्छा है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जो महीने के बीच के 10 दिन है और अंतिम 10 दिन है, यानी कि 10 से लेकर जो 31 तारीख तक का समय है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये वो समय है जब आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। केवल एक ही तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अब आपको थोड़ा कुछ नया जानना पड़ेगा। आजकल इन्वेस्टमेंट के बहुत ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, SIPs हो गई, बाकी जो नॉर्मल थे जैसे FDs हो गई, आजकल क्रिप्टो भी बहुत चल रहा है। तो स्टडी कीजिएगा कि अपना पैसा कहाँ लगाएं, कहाँ लगाने से और बेटर रिटर्न्स प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये महीना वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ही है, रिटर्न्स अवश्य आएंगे। खर्चों की बात करते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के ऊपर बहुत खर्चा होगा, धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक चीज़ों पर खर्चा इस महीने बहुत होगा, खाने पीने की चीज़ों पर खर्चा बहुत होगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है इसमें अचानक से खर्चा बढ़ जाएगा और अपने ऊपर काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, अपनी सेहत पर, अपने आप को और सकारात्मक करने पर, अपने आप को और अपग्रेड करने पर। जो महीने के बीच के 10 दिन है इसमें घर वालों पर,
अपने पार्टनर्स पर, लाइफ पार्टनर्स पर खर्चा करना पड़ेगा और हो सकता है यात्रा पर खर्चा करना पड़े। और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल आएगा और खर्चे कम करके आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाएंगे, इसलिए महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पे खर्चे आपके कंट्रोल रहेंगे। तो वैसे तो ठीक ही दिख रहा है इन सब चीज़ों में आपके लिए ये महीना। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए जो महीना है ये अच्छा ही दिख रहा है ओवरऑल, स्पेशली जिनके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि रहेगी 16 तारीख तक, और पंचम भाव के स्वामी नीच अभिलाषी रहेंगे पहले, फिर नीच के हो जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो एग्रेसिव ग्रह हैं वो अच्छे प्रभाव देते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों के लिए अलग अलग फल आएंगे। एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो जो महीने के शुरुआती 10 दिन है इसमें अच्छा करेंगे। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर अच्छा करेंगे, लेकिन लेज़ी भी रहेंगे, साथ में एफर्ट्स में कमी आएगी जिसके कारण नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये बहुत अच्छे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसमें बहुत अच्छा करेंगे। ये जो महीना है स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा और अपनी सेल्फ वर्थ जानिएगा। अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी स्किल्स को और अपडेट कीजिएगा, उनको और बढ़ाइएगा, क्योंकि अगर आप अपने ही वर्थ नहीं जानेंगे, आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करेंगे तो आप पर कोई भरोसा नहीं करने वाला। तो इस चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको गाइडेंस प्राप्त हो सकती है इस महीने कहीं से बहुत अच्छी, जो आपको मदद करेगी, और फैमिली का सपोर्ट भी उस चीज़ में प्राप्त होगा जहाँ पे नहीं हो रहा था। कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो आपके जीवन में आ रहे थे स्टडी लाइफ में, वो भी इस महीने दूर होते हुए दिख रहे हैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे ध्यान भटकेगा, प्यार मोहब्बत में ज़्यादा ध्यान जाएगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे थोड़े विघ्न अवश्य आ सकते हैं, लेकिन आप उनको हैंडल कर लेंगे। कहते हैं सेहत की तरफ, राहु लग्न में है तो मानसिक तौर पर ज़्यादा परेशानी आ रही होंगी, लेकिन उसके साथ ही जब केतु सप्तम में चले जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम वहाँ से भी आती है। और इस समय इस महीने में अधिकतम भाग 3 ग्रह वक्री रहेंगे, तो आपके नहीं कई लोगों के जीवन में, यानी कि केवल मेष के नहीं बाकी लग्न, बाकी राशियों के जीवन में भी सेहत की प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि 3 ग्रह वक्री हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओवरऑल लिवर की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और वेट गेन की प्रॉब्लम तंग करेगी, थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है इसमें गले की प्रॉब्लम, अगेन थायराइड की प्रॉब्लम, और ENT, ईयर नोज थ्रोट, इनकी प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करने वाली है। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा ही हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं इन सब चीज़ों में। जो महीने के बीच के 10 दिन है इसमें हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि तबीयत बिगड़ सकती है, चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं, और लोअर बैक में भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। अब आपके लिए उपाय की बात कर लेते हैं। बहुत ही सरल उपाय करना है। महीने के शुरुआती भाग में ही आप किसी भी बजरंग बली के, हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ के पुरोहित जी को, पुजारी जी को, ब्राह्मण देवता जो भी वहाँ पे हैं, उनको एक लाल वस्त्र भेंट में दे के आएँ, कोई भी जो भी उनको पसंद हो या जो भी उनके उपयोग में आए, और उसके साथ कुछ दक्षिणा और मिठाई ये दे के आइए हनुमान जी के मंदिर के किसी पुरोहित को। आपके लिए जो महीना है ये बहुत सकारात्मक अवश्य जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।